कर रहे थे, अपनी जान दे रहे थे। आप उस वक्त खामोश क्यों थे जब आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे उनके ऊपर, जब उनको लाठियों से पीटा जा रहा था, जब उनको तार घेर कर दुश्मन देश के नागरिक की तरह अपमानित किया जा रहा था, जब उनको खालिस्तानी कहा जा रहा था तो कहां थे मोदी जी आप? जब उनको आतंकवादी कहा जा रहा था तो कहां थे आप? जब उनको मवाली कह के अपमानित किया जा रहा था तो कहां थे आप मोदी जी? यह सवाल आपसे पूछा जाएगा कि पूरे देश को 1 साल तक आपने सड़कों पर क्यों रखा? पूरे देश को आपने 1 साल तक आंदोलन की आग में क्यों झोंके रखा? यह देश भूला नहीं है। यह देश उन तमाम घटनाओं का गवाह है जब सड़क पर बैठा हुआ किसान आंदोलन के लिए शहीद हो रहा था और उसका बेटा सरहद पर देश के लिए जवान शहीद हो रहा था, और आप और आपकी सरकार और आपके नेता उनको आतंकवादी, खालिस्तानी और देशद्रोही कह रहे थे। यह देश भूला नहीं है मोदी जी इन चीजों को, और इसलिए पहले दिन से संसद से लेकर सड़क तक आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में किसान आंदोलन के साथ था, है और रहेगा। आपने जबरन कम संख्या होने के बावजूद संसद में एक काला कानून पास किया था। मैं वो दिन भूला नहीं हूं। मार्शल से घसीट के हम लोगों को बाहर कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था। यह आरोप लगाए जा रहे थे कि माइक तोड़ दिया, माइक तो इसी अपराध के कारण, यही गुनाह जो आपकी सरकार ने किया था, इसी की वजह से हमें माइक तोड़ने पे विवश होना पड़ा था। और इसलिए अभी मैं आज से कह रहा हूं, ये आपने अपने पाप पर पर्दा डालने की कोशिश उस वक्त की है जब आप देश भर में चुनाव हार रहे हैं, चुनाव दर चुनाव। अब अगर जरा सी भी शर्म आपके अंदर बची है तो जब आप मुख्यमंत्री थे उस वक्त आपने एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने की वकालत की थी। जब आप चुनाव में थे तो आप 50% किसानों को उनके फसल पर मुनाफा देने का वादा कर रहे थे। आपने भरोसा दिलाया था इस देश के किसानों को। तो एमएसपी की गारंटी का कानून इस बार के संसद के सत्र में पास कीजिए। नंबर 1, जो 750 से अधिक किसान शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा उनके परिवारों को दिया जाए, और उनके परिवार के लोगों को सरकारी